स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स और जो भी जिनको रिक्वायर है उनको आप शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 9 टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 9 है फ्रॉम RS Agrawal, and up to question number 14 we have completed in my previous video, and we will do question number 15. In the given figure, O is a point in the interior of square ABCD such that triangle OAB, this is an equilateral triangle. This is equilateral triangle. Show that triangle OCD, this is a small triangle, is an isosceles triangle. This triangle we have to prove isosceles triangle. It means we have to prove two opposite angles are equal and their opposite sides are also equal. Let's see what to do. तो देखिए क्या करेंगे। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं बनी है, लेकिन चलो आपको दिखाई देते हैं एग्जैक्ट दिखा फिगर बना के। तो ये इस तरीके से है, थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। ये पॉइंट हमारा O है, ये A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D। सेम है लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है, बुक के जैसा दिया हुआ है वैसा नहीं बना है, बट इट इज़ सेम। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल हमें तो क्या प्रूफ करना है, OCD इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये OCD आइसोसेलेस प्रूफ करना है। इसके लिए हमें दो साइड जो है अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें एक ट्रायंगल की तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें देखो ये ट्रायंगल ले लें OAD और OBC। तो इससे क्या होगा, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, दिस एंड दिस। तो इससे ये होगा कि ये हमारा OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो हम लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB। यहाँ पर लिख दीजिए साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल और ट्रायंगल सिंबल बना देते हैं, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। तो लिख दो आप AD इज इक्वल टू BC, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर, कौन सा, ABCD। अब हमारे पास दो चीज़ें तो आ गई है ना, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई, लेकिन SS, तो हम SAS लें। अब वो कैसे लेंगे, S और S, SSA बनेगा। यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट तो होंगे नहीं, क्योंकि ये ऑपोजिट, ये जो आर्म्स है इसकी ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो ये नहीं आप लेंगे ऐसे। आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि ये स्क्वायर का ये पूरा 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और ये आपका OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, हेयर ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमें तो इससे काम है, दिस वन, और इधर ये, तो ये 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आएगा, और इधर 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करा तो ये, तो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये एंगल आपका हो जाएगा कितना, दिस एंगल एंड दिस एंगल 90 माइनस 60 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू 30 डिग्री।
अब मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे है 30 डिग्री। तो अब ये आपका एस ए एस कॉन्ग्रेंसी हो जाएगा। ये साइड ए डी इज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल टू बी सी, दिस एंगल डी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी सी, एंड थर्ड पार्ट विल बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो लिख देंगे आप ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, डी ए ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी बी ओ। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमारी ये साइड आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो आप लिख देंगे देयरफॉर ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, सो दैट इट मीन्स दिस शोज, कुछ भी लिख लीजिए, ट्रायंगल ओ सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पर आप लिख दीजिए सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सबको समझ में आ गया होगा ये, इसकी फिगर ये है, ये एग्जैक्टली नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए दोबारा बनाई है। ओके, लेट्स टेक अ लुक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। In the adjoining figure, x and y are respectively 2 points on equal sides AB and AC. This is AB, this is AC, and here x and y are the points, and these sides are equal. Of triangle ABC such that AX is equal to AY. This part AX and AY are equal. Prove that CX is equal to BY. Here CX and this is BY. So such type of question we have to prove two triangles are congruent and then the sides also will be equal by CPCT. So we will take two triangles. Let's see. देखिए ये हमारी फिगर है, इसमें ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, एंड टू प्रूफ सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हमें यहाँ पर देखते हैं सी एक्स और बी वाई, ये हमारा सी एक्स है और ये बी वाई है, और हमें ए एक्स और ए वाई इक्वल दिया है। तो ये जो साइड आ रही है ए एक्स इस ट्रायंगल में आ रही है ए एक्स सी, और ए वाई आ रही है आपकी ए वाई बी। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ज़रा लेकर के देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एक्स सी एंड ट्रायंगल ए वाई बी, ए वाई बी, तो हम आपस में इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये तो गिवन ही है ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। आपने ए एक्स सी जब ट्रायंगल लिया तो ए एक्स साइड आई, और जब आपने ए वाई बी लिया तो ए वाई, ये आपस में इक्वल है। तो लिख दीजिए ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इस ट्रायंगल में ए वाई बी में तो ए बी आ गया और ए एक्स सी में ए सी आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब आप देख रहे हैं ये एंगल जो है कॉमन आ रहा है दोनों ट्रायंगल में, ए एक्स सी में भी और ए वाई बी। तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर हमारे पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ये साइड एंगल साइड। तो किस तरीके से आप समझेंगे, ये साइड ए बी और ए वाई और इसके इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड, और इस ट्रायंगल को लो ज़रा ए एक्स सी को, तो ये हमारी
ए सी साइड हो गई और ए एक्स साइड हो गई, इसमें इंक्लूडेड एंगल भी ए है। तो आप लिख सकते हैं आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। कैसे? ए एक्स, ट्रायंगल ए एक्स सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, ए के रेस्पेक्ट में ए एंगल ही है तो ए, और ए एक्स साइड है तो उसके रेस्पेक्ट में ए वाई है, ए वाई, और थर्ड जो कोऑर्डिनेट है उसका, और यू कैन से वर्टेक्स, वो अपने आप ही थर्ड पॉइंट ए वाई बी। ये कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंसी से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, जो कि हमें सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ये जो सी एक्स है ये बी वाई के इक्वल हो गया। तो लिख दीजिए आप सी एक्स, देयरफॉर सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, रीज़न दे दो, बाय सी पी सी टी, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Here you mention SAS congruency, SAS rule or congruency, this one in these two triangles. Come to the next. 17. In triangle ABC, D is the midpoint of BC. If DL is perpendicular to AB, DL is perpendicular to AB, and DM is perpendicular to AC, such that DL is equal to DM. These two are equal. Prove that AB is equal to AC. This is AB and this is AC. We have to prove equal. Now let's see what to do. Here this is given, DL is equal to DM and D is the midpoint, so that BD is equal to DC. These two are equal, and we have to prove AB is equal to AC. AB and AC equal. So what we will do, we will take these two triangles, which is BLD. So right here in triangle BLD and triangle here CMD, right here CMD. तो आपने जब ये दो ट्रायंगल लिए हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ राइट एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग राइट एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये हाइपोटेन्यूज इक्वल. तो RHS congruency is there. So you can write here DL is equal to DM, okay, given. And second thing, BD is equal to CD, as D is midpoint. And third one, angle here BLD, angle BLD is equal to angle CMD, 90 degree, because DL and DM are perpendicular respectively AB and AC. So it is given. Here, right here, RHS congruency between two triangles, which are triangle BLD congruent to triangle B के रेस्पेक्ट में C पॉइंट है तो C, और यू कैन से वर्टेक्स, और M 90 है, इधर L 90 है, तो देखो ये 90, तो C M और D, ठीक है. तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए. अब कॉन्ग्रेंट होने से क्या हमें मिला, ये हमने क्यों कॉन्ग्रेंट किए, इसलिए किया क्योंकि हमारा ये बी एंगल सी के इक्वल हो गया. अब आप ज़रा बड़े ट्रायंगल को देखो ए बी सी, ये ऑपोजिट एंगल्स, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो हेयर बी इक्वल टू सी विथ RHS कॉन्ग्रेंसी. तो पहले तो यहाँ लिख दो आप बाय RHS रूल.
और RHS रूल से ही मीन्स CPCT से आपका क्या इक्वल हो गया, एंगल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ओके, यहाँ पे लिखो बाय CPCT। अब जब ये एंगल इक्वल है तो यहाँ पर ये बड़े ट्रायंगल में तो लिख देना आप, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो आप लिख देंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स, सॉरी इसको लिखिए आप ऐसे, वही लिखिए, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका इक्वल आइसोसलीस ट्रायंगल हो गया, ABC इज एन आइसोसलीस ट्रायंगल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। तो लास्ट में इसको एक सेकेंड, अब आप लिख दीजिए एंगल तो इक्वल है, साइड्स लिख दीजिए, हेंस AB इज इक्वल टू AC। और हमें यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। In triangle ABC, AB is equal to AC. This is AB is equal to AC, and the bisectors of angle B and angle C meet at a point O. Here, this is a bisector, and here CO is a bisector. This is BO. These meet at O. Prove that BO is equal to CO. This is, and the ray AO is the bisector of angle A. Here, AO is the bisector of angle A. Means these two angles are equal. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन AB इज इक्वल टू AC। इसका मतलब जब ये साइड्स इक्वल हैं, टू साइड्स, इसका मतलब ये हो गया कि ABC हमारा आइसोसलीस ट्रायंगल हो गया। ओके, जब ये इक्वल हैं साइड्स तो टू एंगल्स भी इक्वल होंगे, कौन से, एंगल B और एंगल C। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। Why? Because AB is equal to, since AB is equal to AC. Okay, which shows isosceles triangle. Two sides equal, then their opposite angles of the sides also equal. Angle opposite to equal sides are equal. अब जब हमारा ये एंगल पूरा B जो है C के इक्वल हो गया, और यहाँ पर दिया हुआ है BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स, ये BO है और ये CO बाइसेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल B है वो डिवाइड हो जाएगा टू इक्वल पार्ट में, इधर C टू इक्वल पार्ट्स में। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ हाफ कर दो दोनों साइड का, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। तो हाफ हमारा ये वाला पार्ट हो गया एंगल का, दिस पार्ट, और इधर हाफ ये हो गया। तो हाफ एंगल B और हाफ एंगल C आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर भी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो यहाँ पर भी आइसोसलीस ट्रायंगल लग गया। इसका मतलब कि इन इक्वल एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो गई। तो हमारा BO इज इक्वल टू CO, ये साइड इसके इक्वल हो गया। देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे आप BO इज इक्वल टू CO। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, क्योंकि आप ये रीज़न दे देंगे कि ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसलीस ट्रायंगल। या तो आप ये लिख सकते हैं आइसोसलीस ट्रायंगल, या फिर लिख सकते हैं साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, कैसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब दूसरा हमें AO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A,
ये जो ए ओ है ये बाइसेक्टर होगा कब? जब हमारा ये एंगल इतना पार्ट मतलब बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो कौन से ट्रायंगल लिखते हैं? ये तो प्रूव्ड हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए आप लोगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे इन दोनों को, तभी हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब कैसे आप कॉन्ग्रेंस प्रूफ करोगे? ए बी इज इक्वल टू ए सी जो कि गिवन है, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, और ए ओ इज़ कॉमन। तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ऑटोमेटिकली ही हमें पता है सी पी सी टी से ये एंगल जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे, जहाँ की जो रे ए ओ है वो बाइसेक्ट करेगी एंगल ए को। तो लिखने का तरीका देखो, तो ये हमने लिख लिया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंसी के कारण ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कौन से एंगल? यहाँ जो एंगल ए पर ये इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब ये ए ओ है वो क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो आप लिख देंगे दिस शोज, ये जो एंगल इक्वल हो गए, दिस शोज ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। प्रूव्ड। See the question number 19. The line segments joining the midpoints M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC. Prove that AD is equal to BC. So first you draw the figure. Let's see. पहले तो एक ट्रेपेजियम ABCD बनाएंगे जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया है। दिस इज द ट्रेपेजियम A, B, C और D. This is the trapezium. The line segment joining the midpoints M and N of parallel sides AB and DC. ये AB और DC पैरेलल है और इनके मिड पॉइंट्स AB का M और DC का N है। इनको ज्वाइन करिए आप ज़रा। तो हमने ज्वाइन किया है ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम ABCD के, इसके मिड पॉइंट्स है AB का M है और DC का N है। जब इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है दोनों साइड पर, इस पर भी और इस पर भी। और क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू BC, दिस साइड इक्वल प्रूफ करनी है। लेट्स सी। अब ये गिवन है M and N are midpoints of AB and DC respectively. MN is perpendicular to AB and MN is perpendicular to DC. प्रूफ हमें करना है AD is equal to BC। और अभी हम प्रूफ और लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये साइड इसके इक्वल करनी है। कॉन्ग्रेंसी ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम इक्वल प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी जॉइन D M एंड M C। ये आप कंस्ट्रक्शन से आप इसको ज्वाइन कर देना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप? जॉइन D M एंड C M।
ओके, आप ये भी लिख सकते हो D2M एंड C2M। यहाँ पर DM एंड CM नहीं, मतलब इनको आपस में आप ऐसे लिख सकते हैं D2M एंड C2M। मैंने यहाँ लिख दिया जॉइन DM एंड CM। तो अब हमें यहाँ पर ये दो ट्राइंगल मिल गए, एक तो DMN और CMN। तो अभी देखते हैं इससे क्या होगा। तो प्रूफ में अब हम दो ट्रायंगल जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट करके मिले हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DNM एंड ट्रायंगल CNM। अब क्या यूज़ है, देखो ये N मिड पॉइंट है DC का, तो ये वाली साइड DN इज इक्वल टू NC। ये दोनों इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गई, और यहाँ पर 90 एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हमारा SAS कॉन्ग्रेंसी लग गई, साइड एंगल और साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे आप तीन कॉन्ग्रेंसी के लिए जो भी तीन पार्ट्स आपने चूज़ करे हैं। एक तो लिखा है आपने DN इज इक्वल टू CN, SN इज मिड पॉइंट ऑफ DC। दूसरा एंगल DNM इज इक्वल टू एंगल CNM 90 डिग्री, क्योंकि MN क्या है हमारा परपेंडिकुलर, MN परपेंडिकुलर DC, ये गिवन है। तीसरा MN, ये M है, MN इज इक्वल टू MN कॉमन। अब आप लिख दीजिए दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए SAS रूल से। तो ट्रायंगल M हमारा ये DNM हमने लिखा ना, DNM, तो हम D से ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DNM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, अब D के रेस्पेक्ट में यहाँ C पॉइंट आएगा, तो C और N, N पर 90 है ना, तो CN और M ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। आप ऐसे भी देखो DN साइड है, ये DN, यहाँ पर CN, फिर NM, तो NM और इसमें भी NM। तो सीक्वेंस हमारा ऑर्डर जो है कॉन्ग्रेंस रिप्रेजेंट करने का ट्रायंगल को, वो कॉरस्पॉन्डिंगली सही है। ये हम चेक करके आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसे ही कुछ भी ऑर्डर नहीं लिख सकते आप, कि आपने लिख दिया DMN और इधर लिख दिया आपने NCM, उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं लिखना, ठीक है। कॉन्ग्रेंट शो कर रहे हैं तो ऑर्डर भी आप उसका प्रॉपर लिखेंगे। अब ये जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या मिला, ये हमने करा क्यों है, इसलिए किया है कि हमें ये दो एंगल इक्वल मिल गए। अब इन दो ट्रायंगल के दिस एंगल, इसको नेमिंग में अभी हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल DMN इज इक्वल टू एंगल CMN। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय CPCT, और इसमें लिखेंगे बाय SAS रूल। ये SAS ही तो लगा है रूल, साइड एंगल साइड। अब CPCT से ये एंगल आपका इसके इक्वल आ गया। अब हमें तो AD और BC को इक्वल करना है, तो इसका मतलब अब हम, ये हमारा AD इस ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सा, ADM, और BC हमारा आ रहा है BCM। तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब जब हम ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो इसमें हमें ये AD और BC ये प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रेंसी हम लाएंगे। कॉन्ग्रेंसी कैसे ला सकते हैं, देखो एक तो ये हमारी साइड DM इज इक्वल टू CM CPCT से इक्वल हो गई, ओके। तो आप लिख दीजिए DM इज इक्वल टू CM बाय CPCT। CPCT से ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रेंट करे थे, तो साइड भी तो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी, जैसे एंगल करे थे ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गई। तो DM आपकी CM के इक्वल हो गई, और MA
और एम बी आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि एम हमारा मिड पॉइंट है ए बी का। तो ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल हो गई। ये आपकी अभी मैंने बता ही दिया था आपको, सी पी सी टी से इक्वल हो गए डी एम और सी एम। अब रहा एंगल और देखते हैं, तो हमारी एस ए एस कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी, साइड फिर एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, दिस पार्ट पूरा 90 है, 90 में से अगर इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, और इधर भी ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 और इधर भी 90, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 90 में से ही आपने इक्वल एंगल सब्ट्रैक्ट करे हैं, तो इसके जो पार्ट हैं ये भी इक्वल होंगे। तो ठीक है, तो आपका साइड ए एम इज इक्वल टू बी एम, एंगल ए एम डी इज इक्वल टू बी एम सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एम डी इज इक्वल टू एम सी, ये इक्वल हो जाएंगी, सी पी सी टी से इक्वल हमने दिखाई दिया यहाँ पर, ये देखो। तो साइड एंगल साइड, इधर साइड एंगल साइड कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब आपके पास स्टेप्स लिखने की बात होती है, तो मैं अभी लिख करके शो करती हूँ, और आप देखिएगा फिर कैसे स्टेप्स के थ्रू हम इसको शो कर सकते हैं। ये स्टेप्स है, और यहाँ पर लिखा है मैंने बाय एस ए एस रूल। तो यहाँ पर देखो, ये दो ट्रायंगल लिए थे ए एम डी और बी एम सी, तो ये तो साइड इक्वल हो गई, ये एंगल इक्वल हो गए, और ये साइड, तो एस ए एस रूल, और उसी के थ्रू हमने ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव कर लिया। अब आपको कंप्लीट लुक देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट लास्ट what I want to say, you know very well, don't forget like, share and subscribe. Okay, thank you.